عائشہ एक निजी कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब की इस्तानी थीं, जिन्हें तालिब इल्म बड़ी इज़्ज़त से मस आयशा कहकर पुकारते थे। उनकी उम्र तकरीबन 35 बरस थी और वो अपनी मेहनत, नज़म व दब्त और पढ़ाने के मुनफ़रिद अंदाज़ की वजह से पूरे कॉलेज में मशहूर थीं। आयशा सुबह सवेरे कॉलेज पहुंचते और क्लास शुरू होने से पहले अपने नोट्स दोबारा तरतीब देते ताकि तलबा को मज़मून बेहतरीन अंदाज में समझा सकें। इनकी क्लास में एक तालिब इल्म था जिसका नाम बलाल था। बलाल की उम्र 19 बरस थी और वो दूसरे साल का तालिब इल्म था। वो ज़हीन था मगर पढ़ाई में दिलचस्पी कम रखता था क्योंकि घर के हालात उसे बहुत ज़्यादा उलझाए रखते थे। बिलाल के वालिद का इंतकाल कुछ अरसा पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी किसी हद तक उस पर भी आन पड़ी थी। वो सुबह कॉलेज आता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता ताकि घर का खर्च चलाने में अपनी वालदा का हाथ बटा सके। इस मसरूफियत की वजह से उसकी पढ़ाई मुतासिर होने लगी थी और वो अक्सर क्लास में थका हुआ और परेशान नजर आता था। मस आयशा ने कई दफ़ा महसूस किया कि बिलाल, जो पहले क्लास में बड़ी दिलचस्पी से सवालात पूछा करता था, अब खामोश और उदास रहने लगा है। एक दिन मिस आयशा ने क्लास के बाद बिलाल को रोक लिया और नरमी से उसकी खैरियत दरियाफत की। इब्तदा में बिलाल हचकचाया और कहा कि सब ठीक है, मगर मिस आयशा के मुसलसल मेहरबान अंदाज और खुलूस भरे लहजे ने उसे अपनी बात कहने की हिम्मत दी। उसने बताया कि वालिद के इंतकाल के बाद घर के हालात कैसे बदल गए हैं और वो किस तरह दिन रात मेहनत करके भी वक्त की कमी का शिकार रहता है। मिस आयशा ने पूरे सब्र से उसकी बात सुनी और उसे हौसला दिया कि मुश्किल वक्त गुजर जाता है और मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। मिस आयशा ने बलाल की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे कहा कि अगर वो क्लास के बाद थोड़ी देर रख के तो वो उसे मुश्किल इस्पाक दोबारा समझा दिया करेंगी ताकि वो कम वक्त में भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। बलाल ने शुक्रगुजार होकर ये पेशकश कबूल कर ली। इस दिन के बाद से हफ्ते में 2-3 बार क्लास के बाद तो वो थोड़ी देर के लिए मस आयशा उसे इजाफी रहनुमाई देने लगी। इनकी गुफ्तगू सिर्फ नसाब तक महदूद रहती, मगर साथ ही मिस आयशा उसे वक्त की तकसीम और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन रखने के मुफीद मशवरे भी देते। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल की दिलचस्पी पढ़ाई में दोबारा बढ़ने लगी। उसने अपने वक्त को बेहतर तौर पर तकसीम करना सीख लिया। सुबह कॉलेज, दोपहर में थोड़ा आराम, शाम को दुकान पर काम और रात को थोड़ी देर किताब पढ़ना। उसने ये मामूल अपना लिया। मिस आयशा की रहनुमाई से उसे समझ आया कि मुश्किल वक्त में भी नज़म व ज़ब्त अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। उसके इम्तिहानी नताइज में भी बेहतरी आने लगी और उस्ताद साहबान ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। मिस आयशा को ये देखकर बहुत खुशी होती कि एक मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म अपनी मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। वो अक्सर क्लास में दूसरे तलबा को भी मिसाल देते कि अगर हालात मुश्किल हों तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेकर रास्ता निकालना चाहिए। बिलाल अपनी इस्तानी की इस रहनुमाई और हौसला अफजाई का दिल से एहतराम करता था और उसे अपने लिए एक अच्छी रहनुमा मानता था। सेमेस्टर के दौरान एक बार कॉलेज में
मज़मून नविसी का मुकाबला मुनक़द हुआ। मस आयशा ने बिलाल को उसमें हिस्सा लेने की तरगीब दी, क्योंकि वो जानती थीं कि उसमें लिखने की अच्छी सलाहियत मौजूद है। इब्तिदा में बिलाल ने ये कहकर इनकार किया कि उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो अच्छी तरह तैयारी कर सके, मगर मस आयशा ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगी। उन्होंने उसे मौज़ूआत के बारे में रहनुमाई दी और उसके लिखे हुए मसूदे पर तामीरी तनकीद की ताकि वो उसे मज़ीद बेहतर बना सके। मुकाबले के दिन बिलाल ने अपने मज़मून में अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, मुश्किलात और उन पर काबू पाने के सफ़र को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। जब नताइज का ऐलान हुआ तो बिलाल ने पहली पोजीशन हासिल की। कॉलेज हॉल में तालियों की गूंज में जब उसे इनाम दिया जा रहा था तो उसकी नज़रें मिस आयशा की तरफ उठें, जो स्टेज के करीब खड़ी खुशी से मुस्करा रही थीं। बिलाल के दिल में अपनी इस्तानी के लिए गहरी इज्जत और शुक्रगुजारी का जज्बा मौजूद था। इस कामयाबी ने बिलाल के आतमाद को मज़ीद मजबूत कर दिया। उसने महसूस किया कि सही रहनुमाई और मेहनत से इंसान किसी भी मुश्किल हालात पर काबू पा सकता है। उसने अपनी वालदा को भी ये खुशखबरी सुनाई, जो ये सुनकर बहुत खुश हुए। घर में उस कामयाबी का जश्न मनाया गया और बिलाल की वालदा ने मस आयशा का खुसूसी शुक्रिया अदा करने के लिए कॉलेज जाकर उनसे मुलाकात की। मस आयशा ने नहायत इंकिसारी से कहा कि ये सब बिलाल की अपनी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने तो सिर्फ थोड़ी सी रहनुमाई की थी। वक्त गुजरता रहा और बिलाल ने अपनी तालीम में मुसलसल बेहतरी जारी रखी। उसने कॉलेज की मुख्तलिफ तकरीबात में भी हिस्सा लेना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर छिपी सलाहियतों को निखारने लगा। मस आयशा उसकी तरक्की देखकर अक्सर ये सोचते कि उस्ताद का असल काम सिर्फ निसाब पढ़ाना नहीं, बल्कि तालिब इल्म के अंदर छिपी सलाहियतों को पहचान कर उन्हें सही रास्ता दिखाना भी है। वो इस बात पर मुतमईन थीं कि उन्होंने एक परेशान हाल तालिब इल्म को सही समत में आगे बढ़ने में मदद दी है। साल के अख्तिताम पर जब नताइज का ऐलान हुआ तो बिलाल ने पूरे कॉलेज में नुमायां पोजीशन हासिल की। कॉलेज इंतज़ामिया ने तकरीब तकसीम इस्नाद का एहतमाम किया, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को आज़ाज़ात दिए गए। बिलाल का नाम सबसे पहले पुकारा गया। जब वो स्टेज पर अपना आज़ाज़ वसूल करने गया तो उसने अपनी मुख्तसर तकरीर में मिस आयशा का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि उनकी मेहनत और रहनुमाई के बगैर वह ये मकाम कभी हासिल न कर पाता। पूरे हाल में तालियों की गूंज थी और मस आयशा की आंखों में फ़ख्र के आंसू थे। इस कामयाबी के बाद बिलाल ने फैसला किया कि वो आगे चलकर खुद भी उस्ताद बनना चाहता है, ताकि वो भी दूसरे तलबा की उसी तरह मदद कर सके, जिस तरह मस आयशा ने उसकी मदद की थी। उसने आली तालीम के लिए दरख्वास्तें देना शुरू कर दें और मेहनत जारी रखी। मस आयशा ने उसे इस फैसले पर मुबारकबाद दी और कहा कि ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उस्ताद के लिए सबसे बड़ा उजर यही होता है कि उसका शागिर्द आगे चलकर दूसरों के लिए मुशाल राह बने। कई साल बाद बिलाल ने तालीम मुकम्मल करके एक सरकारी कॉलेज में तदरीस का आगाज़ किया। उसने अपने तलबा के साथ बिल्कुल उसी तरह सब्र, मोहब्बत
اور رہنمائی کا رویہ اپنایا جیسا مس عائشہ نے اس کے ساتھ برتا تھا۔ جب بھی کوئی طالب علم مشکل حالات کا شکار ہوتا، بلال اسے وہی نصیحتیں دیتا جو کبھی اس نے اپنی استانی سے سنی تھیں۔ اس نے کبھی مس عائشہ سے رابطہ نہ توڑا اور وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کر کے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں مشورہ لیتا رہا۔ ایک دن جب بلال کالج کی طرف سے ایک تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ زندگی میں سچے رہنما وہی ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اس نے مس عائشہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کی بے لوث محنت اور رہنمائی نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ حاضرین نے پرجوش تالیاں بجائیں اور مس عائشہ جو اس تقریب میں موجود تھیں، فخر و مسرت سے بھرپور نظروں سے اپنے شاگرد کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کہانی اس بات کی خوبصورت مثال بن گئی کہ ایک استاد کا مثبت کردار اور بے لوث رہنمائی کسی بھی طالب علم کی زندگی کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ مس عائشہ اور بلال کا یہ رشتہ عزت، خلوص اور تعلیم کی سچی روح پر مبنی تھا، جو برسوں بعد بھی اسی طرح مضبوط اور قابل احترام رہا۔ کالج میں آنے والی نئی نسلیں اس کہانی کو مثال کے طور پر یاد رکھتے کہ صحیح رہنمائی اور محنت سے انسان زندگی کی ہر مشکل پر قابو پا سکتا ہے۔